बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेंटेन करेंगे, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। फ्रॉम शॉप्स या फिर स्टोर वगैरह है उसके अंदर आप ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, कॉस्ट पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट और उसका रीऑर्डर लेवल कब होगा, यानी अगर इतनी क्वांटिटी बचेगी तो फिर उसका रीऑर्डर लेवल होना चाहिए। ये शीट हमारी टाइपिंग सिंपल डेटा एंट्री है। और स्टॉक इन आउट के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट नेम है, सेम वही नाम का कॉलम है जो प्रोडक्ट शीट्स में। उसके बाद उनका इन आउट ओपनिंग स्टॉक क्या रहा, इन आउट, और फिर उसके बाद डेट इसी शीट में हम मेंटेन करेंगे, किस डेट को हमारा ओपनिंग क्या था और इन आउट क्या हुआ। फिर उसकी क्वांटिटी कितनी थी, ये हमें स्टार्टिंग क्वांटिटी होगी जो पहले फर्स्ट यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर प्राइस पर यूनिट, टोटल अमाउंट यानी प्राइस पर यूनिट के हिसाब से टोटल अमाउंट कितना हुआ और उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, फिर टोटल कॉस्ट अमाउंट क्या हुआ। तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी इतने की ये चीज़ है और उसकी प्राइस पर यूनिट ये है। तो ये हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो इधर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं ऑल, ताकि इससे एंट्री टाइप ना करनी पड़े। इसके लिए हम डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक और उसके बाद इन एंड आउट। ओके करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आ जाएंगे सारे हमारे पास। और यहाँ पर हमें ओपनिंग ही को अभी रखना है क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग इन आउट नहीं करा हमने। तो यहाँ पे हम इसका ओपनिंग कंट्रोल डी कर रहा हूँ और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास डेट आ जाएगी, जिस डेट की ओपनिंग होगी। इसी तरह से इसको हम फिल करेंगे, कंट्रोल डी। उसके बाद क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास 100 है, या फिर रैंडम हम जितने भी नंबर चाह रहे हैं वो क्वांटिटी इंटर कर लेते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है जी, स्टॉक की क्वांटिटी मैंने एंटर कर ली यहाँ पे। नेक्स्ट उसकी प्राइस पर यूनिट उठानी है, तो यहाँ पर हम वी लुकअप यूज़ कर लेंगे और इस सेल को लुकअप करना है। डेटा हमारा प्रोडक्ट शीट पर है और यहाँ पे हम ऑल कॉलम सेलेक्ट, रीऑर्डर का सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ इसका काम नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट सिलेक्ट, और इसको हम कर देंगे कॉमा, कॉलम प्राइस पर यूनिट 3 है, कॉमा, और उसके बाद फॉल्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी, तो यहाँ पर प्राइस पर यूनिट और फिर इसका टोटल अमाउंट देखने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से। और फिर कॉस्ट पर यूनिट उठाने के लिए इसी को हम फार्मूले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी, टैब प्रेस करेंगे, इसमें आकर कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ कॉलम 2 हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम मेरी प्रोडक्ट शीट में कॉलम 2 है। तो प्राइस पर यूनिट 3 यहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, और कॉस्ट पर यूनिट 2, तो यहाँ पर हमने 2 इंटर कर लिया। और इसके बाद इसको ड्रैग करेंगे, सभी को ड्रैग कर लेंगे जो जो फार्मूले हमने यूज़ करे हुए। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ गया, फिर कॉस्ट पर यूनिट, और फिर टोटल कॉस्ट अमाउंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, तो उसके लिए कॉस्ट पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी, दोनों फर्स्ट सेल, और इंटर के बाद इसको ड्रैग। तो टोटल कॉस्ट यूनिट ये है और टोटल अमाउंट हमारा ये है, इंटर के बाद ड्रैग। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया स्टॉक इन आउट वाली शीट का। और नेक्स्ट शीट में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंटरी। ठीक है जी, यहाँ पर इन्वेंट्री में फर्स्ट जो आएगा वो यही वाला कॉलम आ जाएगा, प्रोडक्ट नेम। कॉपी में कर रहा हूँ यहाँ पर और इसको मैं कर रहा हूँ पेस्ट, ऑल्टर और सी ए, ऑटो फिट, और ऑल सेलेक्ट के बाद यहाँ से और उसको किसी भी एक रो पे डबल क्लिक करेंगे, ऑटो फिट। उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद इन आउट, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक वैल्यू, स्टॉक वैल्यू के बाद स्टॉक कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट के बाद रीऑर्डर लेवल, और लास्ट कॉलम आ जाएगा रीऑर्डर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, सभी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट। सेम हेडिंग का फॉर्मेट यही चाहिए, फॉर्मेट पेंटर,
और इसको मैं ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। दोबारा डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट के लिए और यहाँ से इसको सिलेक्ट। ठीक है जी, फर्स्ट वाले कॉलम पे आएंगे और इसको राइट कंट्रोल शिफ्ट राइट से सिलेक्ट करेंगे ऑल, और फिर यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक में, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सम इफ्स, और सम इफ में सम रेंज के लिए हम जाएंगे स्टॉक इन आउट, और यहाँ जो क्वांटिटी कॉलम आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी कॉलम को, और उसके बाद यहाँ पर सम रेंज क्वांटिटी कॉलम हो गया। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज जो होगी वो हमारी ओपनिंग स्टॉक, इसको भी यहाँ से हेडिंग के पास से सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसमें क्या देखना है तो हमने कहा ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक कर लेते हैं और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्योंकि एंटर हुआ है, और फिर कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, प्रोडक्ट नेम को देखना है तो प्रोडक्ट नेम कॉलम, और फिर यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए क्राइटेरिया इन्वेंट्री में जाएंगे, यही वाला फर्स्ट नेम जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया ये, और उसके बाद ड्रैग हो जाएगा, इसको हम राइट अलाइन सेंटर करेंगे। उसके बाद इन आउट और क्लोजिंग स्टॉक के लिए नेक्स्ट इसी शीट से इन आउट वैल्यू उठाने के लिए इसको कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और टैप करवा कर इस सेल पर आएंगे इन वाले और कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट। ओपनिंग स्टॉक की जगह हम यहाँ पर इन देखना है तो हम इन सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्रॉप डाउन में जो हमने स्टॉक इन आउट में बनाया है उसमें 3 कैटेगरी बनाई थी, ओपनिंग स्टॉक, इन और आउट। तो यहाँ पर इन वाला इस सेल में काउंट होगा। अभी कोई इन आउट नहीं है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक है, तो उसकी वैल्यू यहाँ आ गई हमारे पास। और जब इन आउट करेंगे तो फिर इन आउट की भी वैल्यू यहाँ पर शो होगी। तो यहाँ आउट वाले में आकर इसको पेस्ट किया मैंने, और यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक ही आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा आउट। ठीक है जी, इंटर, और इसको भी फिर नीचे ड्रैग करेंगे, दोनों को तीन जितनी अलाइनमेंट्स वगैरह सही करनी है कॉलम के पास से सिलेक्ट और अलाइन कर लें सेंटर। क्लोजिंग के लिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक में प्लस हो जाएगा स्टॉक इन और माइनस हो जाएगा आउट। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग होगा यानी जो इन आउट के बाद आपकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा स्टॉक वैल्यू। अब स्टॉक वैल्यू किस तरह से यहाँ आएगी, यानी जो हमारी ओपनिंग होगी ये हमारी ओपनिंग स्टॉक वैल्यू है, और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी के बाद जब हम इन आउट होगा यहाँ पर ओपनिंग के बाद जो बचेगा हमारे पास क्लोजिंग, उसकी स्टॉक वैल्यू यहाँ पर हमें प्रिंट करनी है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वी लुकअप। लुकअप में यही वाला फर्स्ट सेल कॉमा उसका डेटा प्रोडक्ट शीट से उठाएंगे, ऑल कॉलम जो प्रोडक्ट शीट के आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर हमारी जो प्राइस पर यूनिट है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा कॉलम 3 और फिर कॉमा फॉल्स, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज के बाद कर देंगे एंटर। तो स्टॉक वैल्यू ये रह गई हमारी, और यहाँ पर इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई क्लोजिंग, यानी जो इन आउट के बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद जो बचेगी स्टॉक वैल्यू क्वांटिटी वो हमारे उसके अमाउंट बताएगी। एंटर कर देंगे। ठीक है जी, तो स्टॉक वैल्यू ये आ जाएगी हमारी। और फिर स्टॉक कॉस्ट के लिए इसी फार्मूले को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। तो स्टॉक कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट कितनी थी हमारी, क्या अभी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें हमारे पास अमाउंट जो नेट अमाउंट है वो कितना लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम 2 हो जाएगा, स्टॉक कॉस्ट ये आ गई। और फिर उसके बाद इसको नीचे ड्रैग करेंगे। अब रीऑर्डर लेवल के लिए यानी किस प्रोडक्ट का जितना डाउन लेवल होगा तो उसको रीऑर्डर करना है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट शीट में एंट्री करी हुई है इसकी, रीऑर्डर लेवल ये आ रहा है। तो इस वैल्यू को उठाने के लिए 1 2 3 4 कॉलम हमारे पास आएगा ये। तो इसको हम यही फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी वी लुकअप को टैब दबाएंगे, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएंगे और कंट्रोल F2 एडिट, और यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉलम 4 और मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को क्लियर कर लेंगे यहाँ से, एंटर। और सिलेक्शन यहाँ पर A C तक करी थी मैंने, तो वहाँ D तक हम सिलेक्ट करके फिर कॉलम F4 का रेफरेंस देंगे। तो यहाँ रीऑर्डर लेवल आ जाएगा, इसको ड्रैग करेंगे यहाँ से अलाइन सेंटर, और फिर रीऑर्डर रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे और रीऑर्डर लेवल अगर ग्रेटर देन होगा क्लोजिंग स्टॉक से, तो रीऑर्डर में यहाँ पर रिक्वायर्ड में यस लिखा हुआ है, वरना तो नो लिखा हुआ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी जो
रिपोर्ट शीट होगी, उसके अंदर यहाँ से हम चेक करेंगे किस प्रोडक्ट की क्या इन्फॉर्मेशन और रीऑर्डर लेवल कितना है, किसको रीऑर्डर करना है, कितनी प्रोडक्ट्स और कितने प्रोडक्ट्स को नहीं करना। तो यहाँ से हम नो और यस की मदद से वैल्यू को उठा लेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सब ज़्यादा है, स्टॉक अवेलेबल है, तो रीऑर्डर लेवल में कोई भी प्रोडक्ट में स्टेटस यस नहीं आ रहा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट इन्वेंट्री का काम। और एक प्लस शीट ऐड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगी रिपोर्ट। अब नेक्स्ट हमें इन्वेंट्री वाली हेडिंग को कॉपी करना है यहाँ से, और इसको मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ तमाम हेडिंग्स को जो मैंने इन्वेंट्री के अंदर इंटर करी थी, और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करेंगे पेस्ट, कंट्रोल अल्टर वी और टू फिट कॉलम विथ ओके। और इसका कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लें, और यहाँ से फॉन्ट कलर, और इसी के साथ यहाँ पर आ जाएगा स्टॉक मैनेजमेंट टाइटल। स्टॉक मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री। ठीक है जी। यहाँ से कॉलम रो हाइट को हम यहाँ से बड़ा कर लेते हैं और अलाइन सेंटर करेंगे, और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ फॉन्ट को 60 तकरीबन फॉन्ट, और यहाँ पर आ गया अलाइन लेफ्ट। और फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। जो भी आपको फॉन्ट सही लग रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ से फॉन्ट सेलेक्ट कर लें। स्टॉक मैनेजमेंट हेडिंग कर लेते हैं, और यहाँ से मैं इसके फॉन्ट को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग सेट कर ली हमने। हेडिंग सेट करने के बाद कलर वगैरह भी अगर चाहिए यहाँ से अपने हिसाब से कलर वगैरह उसमें फिल कर लें। और यहाँ प्रेजेंट इस तरह से करना है जैसे बटन का कंट्रोल होता है, उस हिसाब से यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हो हमारे पास। तो इंसर्ट में जाएंगे हम यहाँ पर शेप्स ऑप्शन में, और यहाँ से हम ले लेंगे रेक्टेंगल राउंडेड, और रेक्टेंगल राउंडेड सेलेक्ट करेंगे और ड्रॉ। इसके बाद इसका शेप फिल 9 कर देंगे, और यहाँ से शेप इफेक्ट्स के अंदर जो है वो शेडो कर लेंगे। अब इसकी फॉर्मेटिंग के लिए शेप इफेक्ट्स और रिफ्लेक्शन शेडो के अंदर यहाँ से कोई सा भी शेडो इफेक्ट ले लेते हैं। ये वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, शेप फिल 9, और यहाँ पे शेप आउटलाइन को कलर कर लेते हैं, और इसके साथ ही व्यू में ग्रिड लाइंस का चेक हटा देंगे। और यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर यहाँ बॉक्स ऑप्शन लिया हुआ है, बॉक्स ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ड्रॉ। अच्छा, इसका एक सोर्स हमें बनाना है। एक सोर्स बनाने के लिए इसी शीट में जाएंगे ताकि इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे पास, करंट स्टॉक और कॉस्ट और उसकी। तो इसके लिए एक शीट में मैं इस जगह पे लिंक कर लेता हूँ। यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे करंट स्टॉक, और यहाँ आ जाएगी स्टॉक वैल्यू, उसके बाद स्टॉक कॉस्ट, रीऑर्डर, रीऑर्डर के बाद आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक। और इसके लिए हम यहाँ से डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं, फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वल सम, और इन्वेंट्री में जाएंगे, ऑल क्वांटिटी का जो कॉलम है यहाँ इंटायर इसकी कॉलम की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर करंट स्टॉक जितना होगा वो आ जाएगा। उसके बाद अगेन सम, स्टॉक वैल्यू कितनी है हमारी, इन्वेंट्री में जाएंगे, जो स्टॉक वैल्यू का कॉलम ऑल आ रहा है सम, इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। और फिर स्टॉक कॉस्ट को भी सेम इसी तरह से सिलेक्ट करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट, इन्वेंट्री में जाएंगे, ऑल कॉलम स्टॉक कॉस्ट, और फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और रीऑर्डर के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे काउंट इफ़, ब्रैकेट ओपन, काउंट इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद यहाँ पर रीऑर्डर चेक करना है, तो इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जो यस वाले हैं वो रीऑर्डर हमें बताएं। तो अभी फ़िलहाल 0 होगा, कोई रीऑर्डर नहीं है। आउट ऑफ स्टॉक, इसके लिए भी हम काउंट इफ़ लगाएंगे।
काउंट इफ़ के बाद जाएंगे हम इन्वेंट्री में और ऑल कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक, इसमें जो होगा इक्वल ज़ीरो वो काउंट करें, यानी अगर बिल्कुल डाउन लेवल है तो ज़ीरो यहाँ पर हमारा स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक में वो वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब वैल्यू को हमें यहाँ पर उठाना है, ठीक है जी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करा हुआ है इसमें इक्वल करेंगे, ठीक है जी। इसमें इक्वल सिलेक्ट करना है और फार्मूला बार में जाकर इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर और जो इसकी वैल्यू है करंट स्टॉक इसको उठा लेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू अमाउंट होगी वो आ जाएगी और इसको हम अलाइन करेंगे, सेंटर बड़ा कर लेंगे फॉन्ट और यहाँ से हम कर लेंगे इसका कलर चेंज बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट को मैं रख रहा हूँ डार्क। और यहाँ से इसकी फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन 9 और फॉन्ट भी 9 और यहाँ पर इसको हम सेट कर लेंगे और यहाँ पर इसको सेट करने के बाद इसी की कॉपी ले लेंगे और ये किस चीज़ की डिटेल आ रही है हमारे पास, करंट स्टॉक की, तो L1 और यहाँ पर करंट स्टॉक का सेल एड्रेस है K1, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबा के क्लिक और यहाँ पर जो सेल आ रहा है L1 इसको हम कर देंगे K1, तो यहाँ पर हमारे पास करंट स्टॉक लिखा हुआ आ गया और इसको हम कर देंगे बोल्ड, ठीक है जी। और इसी को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी ले लेंगे, शिफ्ट दबाएंगे तो स्टेट में कॉपी आएंगी। टोटल 5 ऑप्शन है हमारे, तो इसी को 5 टाइम जो है कॉपी 4 टाइम कॉपी करनी है। एक दफ़ा हमने लिख लिया था और एक दफ़ा हमारी कॉपी आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हमें अब क्या चेंज करना है, तो यहाँ पर हमारा जो L1 है इसको हम कर देंगे 2, सेकंड डिटेल आ जाए उसकी और यहाँ पर हमारे पास आ जाए इसका K2, ठीक है जी। ये फॉर्मेट हो गया और फिर इसके बाद सेम यही चीज़ हमारी इसमें आ जाएगी L3 और यहाँ पर आ जाएगा K3। अब क्योंकि हमने सम किया है स्टॉक का तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट बहुत ज़्यादा आ रही है। इन्वेंट्री में जाएंगे, मैं क्वांटिटी क्लोजिंग यानी ये जो हमारी स्टॉक इन आउट वाली शीट थी क्वांटिटी की, इसमें मैं क्वांटिटी कम कर देता हूँ, यहाँ पर तकरीबन 20-25 इस तरह की क्वांटिटी कर लेता हूँ ताकि अमाउंट हमारा बैलेंस में आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये क्वांटिटी को मैंने कम किया है और रिपोर्ट शीट में आ जाएंगे। अब इधर हमारे पास अमाउंट में थोड़ा सा फ़र्क हो गया, अब ये चेंज हो गया था हमारी और यहाँ पर अब हम कर देंगे इसको L4 एंटर और यहाँ पर आ जाएगा K4 एंटर, रीऑर्डर अभी कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा L5 और यहाँ पर आ जाएगा K5, ठीक है जी। अब फॉर्मेटिंग के लिए इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं और यही फॉर्मेट इस पर भी देना है, इस पर भी देना है, सब पे सेम सिलेक्ट। और अब ये वाले फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक, ये फॉर्मेट इस पर भी देना है, इस पे, ठीक है जी। सेम हो गया। ये फ़ॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि वैल्यू हमारी शो हो, या इस तरह का फ़ॉन्ट रख लेंगे हमारे पास तमाम वैल्यू एक साथ इसमें लिखी हुई आ रही हो। तो जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप फ़ॉन्ट को सेट कर लें यहाँ से, ठीक है जी। फ़ॉन्ट को सेट कर लें या फिर फ़ॉन्ट के साइज़ को जहाँ वैल्यू ज़्यादा आ रही है उसके साइज़ को कम कर लें, इस तरह से फुल फ़ॉन्ट जो होगा वो आपका इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद अब प्रोडक्ट्स नेम में आ जाएंगे और इस वाले ऑप्शन को हमें सोर्स एज अ सोर्स यूज़ किया है, तो यहाँ मैं कलर कर रहा हूँ वाइट ताकि ये हमारा शो नहीं हो यहाँ से, और ये हमारा एक सॉफ्टवेयर की तरह से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो रही हो। अब इसमें आगे मज़ीद अब इसके अंदर प्रोडक्ट सर्च इन्फॉर्मेशन के लिए हमें यहाँ पर कॉलम बनाना है सेल के अंदर, यानी कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो जो सही करनी है और इधर ये सर्च सेल के हिसाब से जो हम सर्च करेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन उसका डिस्प्ले यहाँ पर आ जाए उस शीट से। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे इसको ग्रुप कर लेते हैं सभी चीज़ों को, ये जो हमने ड्रॉ करा है इसके लिए सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट से सभी को सिलेक्ट करें, सही है जी। ये सारे बटन्स और जितने टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह हमने ड्रॉ किए हैं इन सबको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, इसमें हम कर देंगे इसको ग्रुप के बाद राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट, साइज एंड प्रॉपर्टीज़,
और यहाँ से हम जाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में और यहाँ पे लिख देंगे, चेक लगा देंगे डोंट मूव और साइज विद सेल। ये चेक लगा दिया हमने और ओके करेंगे। अब इससे फ़ायदा ये होगा जो हमें फॉर्मेटिंग करनी है उससे ये हमारी जो सेटिंग होगी ये आउट नहीं होगी। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारी ये सेटिंग काम करेगी। कॉलम रॉ विथ को कम करना है, यहाँ से हम कॉलम विथ को कम करेंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये हमारा सर्च प्रोडक्ट का हो गया और इसके लिए हम फॉन्ट्स को बड़ा कर लेंगे और यहाँ से इसके अंदर जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं वो ठीक है जी, ये हो गया हमारा सर्च प्रोडक्ट का सेल। इसको अभी मैं फ़िलहाल क्लियर कर रहा हूँ। जो भी अब हमें लिखना है जैसे सैमसंग, अब सैमसंग की जो प्रोडक्ट्स होंगी वहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आप फाइंड कर रहे हैं, और इसी तरह इसको बॉटम साइड पे कर लेते हैं, कैलिबरी कर लेते हैं। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट सर्च का ऑप्शन आ गया और इसके साथ अभी हम एक आइकन भी सेट कर लेंगे सर्च का जो होता है मैग्नीफायर, और इसके साथ अब हमें यहाँ रिज़ल्ट चाहिए इसका। सर्च जो हम यहाँ प्रोडक्ट इंटर कर रहे हैं तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उनसे मिलते जुलते नाम मॉडल की, ओपनिंग, इन आउट, क्लोजिंग, सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आ जाए इन्वेंट्री शीट से। तो इसके लिए अब हम इन्वेंट्री में जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कॉलम, और एक फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इस नंबर ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे सर्च। फाइंड टैक्स क्या फाइंड करना है, तो हमारी शीट में जो रिपोर्ट वाली है ये सेल मैंने सर्च का बनाया, कोई भी सेल में आप एक नाम लिख लेंगे और फिर उसके बाद इसको F4 करके कॉमा विद इन टैक्स के लिए अब इन्वेंट्री शीट पे जाएंगे इस वाले सेल में। ठीक है जी, जहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट नेम स्टार्ट हो रहा है इसमें इस टैक्स को फाइंड करें। अब इस नंबर का ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज करेंगे तो वैल्यू इफ ट्रू आएगी, इफ़ लॉजिकल कंडीशन की। यहाँ पर हम मैक्स फंक्शन चलाएंगे, ऊपर वाला सेल जो आ रहा है A1, शिफ्ट के साथ कॉलन A1 से A1 में F4 और ब्रैकेट क्लोज के बाद कर देंगे +1, वैल्यू इफ ट्रू 1, वैल्यू इफ फॉल्स में 0 हो जाए। अब जहाँ उसको सर्च मिलेगा वो टैक्स अगर सेल में तो ये रिटर्न में 1 करेगा, वरना तो 0। अब यहाँ पर हमारे पास ठीक है जी, इफ़ का ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, वैल्यू इफ ट्रू, और उसके बाद हम इंटर करेंगे सर्च फंक्शन के बाद इक्वल इफ सर्च ब्रैकेट मैक्स वैल्यू इफ ट्रू और फिर वैल्यू इफ फॉल्स। अच्छा, यहाँ 2 दफ़ा इन्वेंट्री आ गया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंटर। अब देखें अभी कोई सर्च सैमसंग है तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, जहाँ सैमसंग होगा तो वहाँ 2 आना तो 0। डबल क्लिक तकरीबन 300 तक नेम है, वहाँ तक ये ड्रैग हो जाएगा। 2 सैमसंग मिल गया, उसके बाद आगे जहाँ सैमसंग होगा 3, इस तरह से ये नंबर को रिटर्न करता रहेगा। नहीं होगा तो फिर रिटर्न में 0 ही आता रहेगा। ठीक है जी, तो अभी ये काम हो गया हमारा। उसके बाद हम रिपोर्ट वाली शीट में आएंगे। अब यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसके लिए हम लगाएंगे इक्वल इफ़, इस सेल को हमने सेलेक्ट करा, अगर ये बराबर होता है ब्लैंक तो यहाँ भी ब्लैंक करें। इसके साथ हमने इफ़ एरर लगाया और फिर VLOOKUP और उसके साथ रॉस फंक्शन, और रॉस फंक्शन में जहाँ सेल में लग रहा है इसी का सेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, हेडिंग क्लिक करके डाउन साइड पर आ जाएंगे A9 से शिफ्ट A9, तो A9 से A9 की सेल एड्रेस रेंज, फर्स्ट वाला A9 जो आ रहा है इसको एब्सोल्यूट करेंगे, रॉ का ब्रैकेट यहाँ कर देंगे क्लोज, और टेबल एरे में इस जगह हम दे देंगे इन्वेंट्री शीट का ऑल डेटा, जहाँ से हमने सोर्स कॉलम यूज़ किया था सर्च फंक्शन इफ, और इस नंबर का इससे लेके एंटायर एंड तक का जो कॉलम आ रहा है वो सिलेक्ट करेंगे और 1 टाइम इसको F4 करेंगे और कॉमा कॉलम इंडेक्स आएगा ऑप्शन, तो यहाँ पर हमें कॉलम फार्मूला यूज़ करना है। कॉलम जिस कॉलम में होगा उसका कॉलम नंबर आ जाएगा कॉलम 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉमा फॉल्स, और यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपका फार्मूला काम करेगा B7। ठीक है जी, B7 सेल अगर बराबर है ब्लैंक, इसको F4 करना है, और बाकी फार्मूला ये आएगा B7, ये सेल है जिसमें हमारा सर्च सेल बना हुआ है। इंटर करके देखते हैं आंसर सही आ रहा है हमारा, नहीं। अब कहाँ पे हमने क्या किया, अच्छा इफ़ एरर में जो हमने फॉल्स के बाद ब्रैकेट क्लोज किया, इफ़ एरर का जो फार्मूला उसमें हमने वैल्यू ऑफ एरर नहीं दी, तो वैल्यू ऑफ एरर में ब्लैंक हो जाए, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ फॉल्स का ब्रैकेट क्लोज, इफ़ कंडीशन, एंटर। ठीक है जी, अब इंटर से यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने कॉलम फार्मूला यूज़ किया था, जिस कॉलम में लग रहा है उसी कॉलम नंबर को रिटर्न कर रहा है, 1 कॉलम का डेटा शो कर रहा है यहाँ पे।
तो 1 में हमारे पास ये 1 लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन हमें इसका आगे का कॉलम चाहिए, तो यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे एडिट और कॉलम में प्लस कर देंगे 1। अब सैमसंग जो भी सर्च के अंदर आप लिख रहे हैं उसका जो भी यहाँ पे ड्रैग होगा सैमसंग से मिलता जुलता, उसका सारा रिकॉर्ड आपका मेन शीट के ऊपर सामने आ जाएगा। और जहाँ तक इन्वेंट्री में हमने काम किया हुआ है, तो इन्वेंट्री के अंदर भी आप इन्वेंट्री का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसकी अलाइनमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें आपने कॉलम हेडिंग्स वगैरह रखी हैं और जहाँ तक डाटा आ सकता है वहाँ तक अलाइनमेंट आप सेंटर कर लें, और कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल आर फॉर राइट फार्मूला फिल के लिए होता है। ठीक है जी, तो यहाँ से मैंने इसको सेंटर अलाइन कर लिया और यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करके लेफ़्ट। ठीक है, फार्मूला लगा हुआ। अब जो भी सर्च हम करेंगे तो उसकी जो भी प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी। और ये मैंने इस तरह से बताया आपके लिए, अगर बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं तो आपको नाम याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आप सिर्फ इस तरह का मैंने फार्मूला बताया कि आप एक वर्ड लिख के सर्च करेंगे तो उससे मिलते जुलते आने वाले सारे नामों की इन्फॉर्मेशन आपके पास सामने आ जाएगी। तो एक सॉफ्टवेयर की तरह सारा वर्क होगा इसके अंदर। और अगर यहाँ सर्च में कुछ नहीं होगा तो यहाँ सारी आपकी ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ रही होगी। आउट ऑफ स्टॉक कितना है, रीऑर्डर कितना है। अब अगर आप यहाँ स्टॉक इन आउट में जाकर कुछ डेटा एंट्री करते हैं तो आपके स्टॉक के ऊपर जो वहाँ पे रीऑर्डर होगा वहाँ पर आपका रिकॉर्ड में आ जाएगा सारा डेटा। तो यहाँ पर जो आप सिलेक्शन बनाएंगे, जैसा हमारी लास्ट सिलेक्शन जो आ रही है वो 297 की, इसी में हमें इन आउट के रिकॉर्ड भी बनाने हैं। तो आप ये देख लीजिएगा फार्मूले में हमने जो रेफरेंस सेलेक्ट करें इन्वेंट्री शीट में वो कहाँ तक सिलेक्ट हुए हैं। तो ये इंटायर सिलेक्ट है स्टॉक इन आउट में, और यहाँ पे भी हमारे पास तो जो भी होगा वो एंट्री यहाँ पर ऐड होगी। एक एंट्री की एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर हमारी ये प्रोडक्ट गई, अब इसको मैंने लास्ट में एंटर करा और यहाँ पर ये हो गया हमारा, इसको मैंने ड्रैग करा और ड्रैग के साथ ये हो गई आउट हो गई। उसके बाद इसकी डेट एंटर कर दी हमने, इस डेट को आउट ही कितनी आउट ही हमारी तकरीबन 22 के करीब आउट हो गई। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमारी, ये प्राइस की इन्फॉर्मेशन आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस, और इसको हमने नीचे करा मल्टीप्लाई के बाद जो अमाउंट बनेगा वो ये हमारी प्राइस पर यूनिट और ये हमारी कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट जो है 23 कुछ समथिंग है, 23,500 वो आ गया। और यहाँ पर अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट प्राइस अमाउंट के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास चेस की रिपोर्ट इन्वेंट्री में देख लेते हैं क्या रिपोर्ट आ रही है। इन्वेंट्री में हमारी ये 6 क्लोजिंग है और रीऑर्डर 6 है। अगर हमने यहाँ पर यूज़ करा ग्रेटर देन, अगर हम इक्वल करेंगे तो अब अभी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर रिपोर्ट में 0 आ रहा होगा रीऑर्डर। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर इक्वल भी यूज़ कर लेते हैं या वहाँ से हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो अब वहाँ पर रीऑर्डर में 1 लिखा हुआ आ जाना चाहिए अगर फार्मूला सही है। अच्छा, मैंने एडिट जो किया है वो सेकंड सेल में कर लिया, यहाँ पर हमें फर्स्ट सेल में करना है। इक्वल को भी उठा लेते हैं। ठीक है जी, इक्वल की वैल्यू को उठाने के बाद नीचे ड्रैग, अब रिपोर्ट में जाएंगे, देखें रीऑर्डर 1 हो गया ये हमारा। सही है जी, तो सर्च के हिसाब से भी आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी। आउट ऑफ स्टॉक में अगर हमारे पास कम हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अब ये हमारे पास सेकंड कोई आइटम की एंट्री कर लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे यूपीएस इन्फॉर्म में 25 है ये। अब हमने क्या किया, इसको यूपीएस को नीचे ड्रैग करा और यहाँ पर हमने इसको यूपीएस इन्फॉर्म को आउट करा और इस डेट को करा और यहाँ पे 25 चले गए पूरे, और यहाँ पे हमने इन फार्मूलों को नीचे ड्रैग करा। अब हम इसमें देख लेते हैं रिपोर्ट में। ठीक है जी, आउट ऑफ स्टॉक यानी 0 25 थे, 25 के 25 चलेगा, आउट ऑफ स्टॉक 1। अब इसकी इन्फॉर्मेशन इन्वेंट्री में देख लेंगे। इन्वेंट्री में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आउट ऑफ स्टॉक की जो वैल्यू होगी 0। फिल्टर को यूज़ करके इसको हम फाइंड कर लेते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है हमारा। तो यहाँ से हम आ जाएंगे इसमें और फाइंड सॉर्ट एंड फिल्टर, और यहाँ से हम इसमें जाएंगे सर्च यूपीएस इन्फॉर्मर। यूपीएस वाले सारे नाम आ गए अनसेलेक्ट और यूपीएस इन्फॉर्मर का चेक। अब देखें 25 ओपनिंग थी और आउट 25 हो गई, तो यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग 0 और इन्वेंट्री में ये आ गया हमारे सामने, और इसका रिजल्ट रिपोर्ट में भी आ रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक है ये। सही है जी, और कितने यानी आउट ऑफ स्टॉक हैं ये वो आइटम आ गए। और इसको अब हम
यहाँ से भी अगर देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से भी हम टाइप कर सकते हैं। सही है जी। यूपीएस से जो सारे रिलेटेड ऑप्शन है वो सही यहाँ पर आ गया 25 और 25 0। तो ये हमें इस तरह से पता चल रहा है। ठीक है जी। जिसकी यानी जो होगी वो आपकी सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं। कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट आपने सर्च करी उससे मिलते जुलते वाले सारे प्रोडक्ट्स के नाम यहाँ पर आ जाएंगे और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, रीऑर्डर कितने हैं, यस है या नो है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है जी। अब सैमसंग हमारी ओपनिंग स्टॉक 28 था, आउट 22, क्लोजिंग अभी ये है, और यस रीऑर्डर लेवल आ रहा है हमारे पास 6। ठीक है जी। और इसमें हमने जो हेल्पर कॉलम लिया था इसको हम हाइड कर देते हैं यहाँ से, ताकि सोर्स कॉलम की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है शो करने के लिए। तो इस तरह से आप, और बाकी यहाँ 0 आ रहे हैं, ये वैल्यू इस तरह नहीं आया तो इसको कॉमा में कन्वर्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो होगी वो आपकी वैल्यू शो होगी इस तरह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। इसी तरह के इन्वेंट्री के रिलेटेड टॉपिक और आपको देखने, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें। और वीडियो कोई क्यूरी है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।